कोई नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं हूं ना, मुझसे वीडियो ले लेना। यदि नेटवर्क इश्यू हो रहा है मुझसे वीडियो ले लेना। राम राम बेटा, ठीक, कोई इशू नहीं है मुझे बेटा, मुझे फ्री की चीज है, देने में कोई इशू नहीं है। इशू तब है कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप अगले दिन तक मांगते रहते हो सर परसों की दे दो, है ना, 2-3 दिन पहले, वो 3 दिन पहले वो पढ़ाया था ना, वो दे दो, ये सब इशू है बेटा। चलिए 1 मिनट रुकेंगे। हाँ बेटा, मैं बताता हूँ क्या देख रहा था। अब तक 12 दिन हो चुके हैं बेटा पढ़ाए हुए, मतलब आपको जो वीडियो होगी आज जो अपलोड होगी वो होगी डे 13। अब उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लिया करो। मुझसे वीडियो मांगनी हो तो ये मत भेजा करो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली मांग दे दो या ये दे दो, डे के हिसाब से मांगा करो। मैं डे के हिसाब से डाल रहा हूँ, डे 1 डे 2, आज डे 13। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म सिलेबस में हमारे में, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आई एम सेइंग, देखिए, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो ये कह रहा है कि हम आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उसमें यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, मूव करे, तो उसका मोशन डिस्कस करना है। कल केवल फोर्स डिस्कस करी थी, केवल फोर्स डिस्कस करी थी मैग्नेटिक फील्ड में, और फोर्स किसी पॉइंट पे निकाली जा सकती है कि भाई यदि सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि चार्ज पार्टिकल यहां पर है तो आपसे कोई पूछेगा यहां फोर्स कितनी है, या यहां पर आ गया है चलते चलते यहां फोर्स कितनी है, ये तो होगी फोर्स, वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब आ रहा है कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसकी ट्रेजेक्टरीज, मोशन, उसको डिस्कस करना है। जैसे सपोज करो इस पर कितनी फोर्स लग रही है, mg, ये तो फोर्स हो गई। लेकिन अब टॉपिक आ गया मोशन ऑफ अ चॉक इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये मोशन डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था QE, फिर एक हेडिंग आई थी, ये तो फोर्स हो गई, फोर्स, फिर आई थी इसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि घुसता है तो उस पे तो मैंने 3-4 केस कराए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पैरेलल घुसता है, 90 डिग्री से घुसता है। किसी को याद है यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री से घुसा था तो क्या हश्र हुआ था उसका? याद करो, याद करो, याद करो, अभी आपकी मेमोरी कितनी रिटेन रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है। मनीष सुन ही नहीं रहा सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करे तो उसका क्या हश्र होता था, बोलो? नहीं, कोई नहीं। हाँ, हर्ष ने बताया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। गौरव सैनी ने भी बताया, निकुंज ने भी बताया, मृदु तू रहने दे, पता नहीं सुनते ही नहीं हो। विनय उपाध्याय ने बताया, अक्षत शर्मा ने भी बताया, वेरी गुड। ये है बेटा मेरे हीरे, इस क्लास के, इस गैंग के हीरे ये हैं, इन्हें याद है। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी आई थी, पता नहीं सुनी नहीं रहे, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हो? मृदु ने तो आंसर ही बोल दिया सर 0। मैंने आपके फर्स्ट यूनिट के मार्क्स नहीं पूछे थे, याद ही नहीं। देखो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे आया था तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे हुई थी, ऐसी ट्रेजेक्टरी हुई थी, पैराबोलिक। सुनने की कोशिश नहीं कर रहे कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था वो पूछ रहा हूं। आज इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वर्ड हो गया है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ फोर्स चेंज हो चुकी है, फोर्स का नेचर चेंज हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं 3 केस पढ़ाऊंगा। पहला केस, लेट, 1 मिनट, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, जो कि कल फोर्स F बराबर q v क्रॉस v जो था, उसमें जो थीटा आया था वो v और b के बीच में ही एंगल था। v और b का मतलब आखिरकार चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर एंट्री लेगा। तो पहला केस, केस फर्स्ट, इसमें 3 केस है बेटा। केस फर्स्ट, इफ ये वाला थीटा, देखो ये जो थीटा है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। पहला केस स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, सबसे आसान है ये, कि यदि चार्ज पार्टिकल 180 डिग्री में एंटर या 0 डिग्री से एंटर करता है तो सीन पहले बनाता हूं। ये मैंने बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ही बात करूंगा मैंने इक्वी स्पेस्ड
लाइन दिखाई, जिससे ये हो गया कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताइए यदि चार्ज पार्टिकल ऐसे यहां इस मूड से आ रहा है, दिस इज प्लस क्यू, और इस वेलोसिटी से आ रहा है, तो बताइए अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, लेकिन आगे जाके इसी अंदाज में आगे बढ़ जाए और एंटर कर जाए, तो उसकी एंट्री कितने एंगल से हुई है? ये वाले एंगल कितना होगा बोलो? जी हाँ, इसकी एंट्री 0 डिग्री एंगल पे हो रही है, बिल्कुल ठीक। तो यहां लिख दो थीटा इक्वल टू 0 से एंट्री होने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी भी ऐसे, 0 डिग्री से एंट्री हुई। अच्छा, यदि चार्ज पार्टिकल यूं करके एंट्री करता है, लाइक दिस इज प्लस क्यू और v वेलोसिटी से इस तरीके से आ रहा है, तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल से एंट्री हो रही है? बिल्कुल 180 डिग्री से हो रही है। यहां थीटा 180 डिग्री है। अब क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूं, बस इसको बस रिवाइज कर लीजिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे एंगल होते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के बावजूद भी कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा सिखाऊंगा, क्या सिखा चुका हूं। अब साइन चाहे 0 हो चाहे साइन 180 हो, ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आएगा? क्यू वी बी इंटू 0, फोर्स आएगी दोनों ही केस में 0, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होती है। तो यानी यदि चार्ज पार्टिकल यूं आ रहा है और यहां आ भी गया, यहां आ भी गया, तो उसे तो कोई फोर्स ही नहीं लगी, यहां आगे बढ़ेगा उसे कोई फोर्स ही नहीं लगी। तो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, if a body is in motion then it will remain in motion until and unless an external force is applied। तो भैया ना तो इसका, देखिए इस फोर्स की कल एक औकात बताई थी, ये नई बहू जो आई थी इसने साफ कह दिया बर्तन नहीं मांजूंगी मैं, कही थी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगी। इस फोर्स ने साफ साफ कहा था कि मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूंगी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स होनी तो चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में तो फोर्स भी खत्म हो गई। तो जब फोर्स ही नहीं होगी तो ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, मतलब अब तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो अब आप बताइए ये बॉडी आएगी सीधे यूं निकल जाएगी, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी नहीं चेंज होना था, v वेलोसिटी से v वेलोसिटी आएगी, मतलब 20 की वेलोसिटी 20 ही होने वाली थी, 21 भी नहीं होती, 19.5 भी नहीं होती, ठीक है, नहीं आ रहा बेटा वीडियो में 20, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी नहीं चेंज होता। ले देके ये डायरेक्शन चेंज कर पाती है फोर्स, ले देके ये डायरेक्शन चेंज कर पाती है, इस बार तो वो भी नहीं चेंज करेगी। डायरेक्शन तो चेंज तब करती ना जब फोर्स तो एक्शन में आए, फोर्स ही 0 हो गई, लुल हो गई फोर्स। ऐसे ही जब वो 180 डिग्री से ऐसे आएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो बताइए फोर्स 0 और ट्रेजेक्ट्री कैसी है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो लोग पहली बार इस शब्द को सुनने, शेप ऑफ पाथ कैसी निकली? फोर्स तो 0 निकली, ट्रेजेक्ट्री निकली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ में सीधे सीधे निकल जाएंगे। ये कितना सिंपल पहला केस था, हो गया। स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए। तो ये ट्रेजेक्ट्री कैसी लिखोगे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री में पार्टिकल चलेंगे बिना किसी, ठीक है, बिना किसी अफेक्शन, बिना किसी इफेक्ट के। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर ही नहीं पाया। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस। कितने केस मैंने बोले थे, कितने पढ़ाऊंगा मैं इसमें? 3। पहला हो गया, अब दूसरा है, शायद आप दूसरा ही हो पाएगा। अब सोचो कितनी क्लास बची है, कितनी लंबी, और सर बोल रहे हैं कि दूसरा ही हो पाएगा। हाँ दूसरा ही हो पाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, ढंग से सुन लो। अब है यदि चार्ज पार्टिकल, फिलहाल मैं ये पूरे बोर्ड पे से मिटा देता हूं। तीसरी हेडिंग डे 13 है, ध्यान रखना जो आज लोड होगा। चलिए अब आ जाइए दूसरा केस, केस सेकंड। यदि वो थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा डिग्री जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, यानी चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से हो। किस किस के बीच का एंगल? V और B। तो कुछ ऐसा सीन देखिए, सबसे पहले तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का फिगर दिखाता हूं। ये मैंने इस बार इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इनवर्ड, आप डॉट भी बना सकते हो। इस इनवर्ड में एक लालच है मेरा, वो धीमे धीमे सीख जाओगे इनवर्ड या क्योंकि देखो जब मैं उंगली करता हूं ना इनवर्ड वाली, तो ऐसे करना उंगली आसान होता है और ऐसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि क्रॉस और डॉट कुछ भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे फिर क्रॉस अच्छा लगता है, क्योंकि क्रॉस में ऐसे उंगली करनी पड़ती है और डॉट होता तो मुझे ऐसे करनी पड़ती है, ये वाली, ठीक है। अब सुनिए, सपोज करो, बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस हैं, ये जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड के हैं। मुझे बताइए यदि चार्ज पार्टिकल इस एंगल से V प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि स्टैंडर्ड थ्योरी में प्लस क्यू के लिए डिस्कस करता हूं। बताइए वेलोसिटी ऐसे आ रही है तो खुद फील करिए कितने एंगल से एंट्री होगी।
90 डिग्री से एंट्री हो रही है नहीं हो रही, और केस भी हमें यही पढ़ना है 90 डिग्री। अच्छा चलो एक मिनट, यदि वो ऐसे आ रहा है तो वेलोसिटी ऐसे, बिल्कुल ठीक, तो भी 90 है। एक बार और, ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे, अब भी 90 है। अच्छा एक बार और लास्ट, यदि ऐसे आ रहा है तो, ऐसे आ रहा है तो, बुद्धि लगाइए, ऐसे आ रहा है, अब भी ये 90 डिग्री है। पता है ये 90, जादू नहीं हुआ ये, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है कि नहीं, क्रॉस 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 क्रॉस, ये सारे क्रॉस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के। हाँ बस आंखों का धोखा हो रहा है, लेकिन यदि आप 3D में सोचोगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, हाँ हाँ बेटा, ये क्रॉस बोर्ड के ही प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस बोर्ड में जितनी भी लाइन में खींचूंगा, आड़ी टेढ़ी तिरछी, कोई सी भी लाइन खींच लो, यदि मान लो बेटा मैंने ये मार्कर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो इस बोर्ड पे कोई सी भी लाइन खींच लीजिए, सबसे 90 बनाएगा। अच्छा सपोज करो ये एक्स, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे होती है, बना ऐसे ले लेते हैं हम। अब जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन में मैं जितनी भी लाइन खींचूंगा उन सब पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, सब पर। तो इसलिए इसमें ताज्जुब नहीं करिएगा। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ये स्थिति मैंने ऐसी डिजाइन की है कि अब चार्ज पार्टिकल का एरो बोर्ड पर कहीं भी दिखा देना, एंट्री 90 से फील होगी उसकी, चार्ज पार्टिकल अंदर आने वाला है। चलो मैं अब सस्ता वाला ले लेता हूं, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा, प्लस क्यू है, वी वेलोसिटी है। अब अंदर जाके फोर्स तो लगेगी, सबको पता है, लेकिन हम इतना जान चुके हैं, कल ढीठ हो चुके हैं, ये ढीठ बहू है, बर्तन नहीं मांजूंगी। बताइए इससे कभी क्या कहना चाह रहा है, बर्तन नहीं मांजूंगी, इससे क्या कहना चाह रहा है कि अंदर आके अब की बार फोर्स लग भी जाए, लेकिन वो फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। यदि वो वेलोसिटी 20 है तो 20 ही रहेगी अंदर। अभी ट्रेजेक्ट्री हमें नहीं पता, ट्रेजेक्ट्री बाद में बात करूंगा। वेलोसिटी 20 है तो अंदर 20 ये बहुत सारे कंसेप्चुअल मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में भी, एक एक नंबर के, दम लगा के पढ़िए, मैं दम लगा के पढ़ा रहा हूं। तो अंदर वेलोसिटी 20 19.5 भी नहीं होगी, 20.5 भी नहीं होगी। इवन ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, इमेजिन करो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता तो भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड तो फिर भी नहीं चेंज होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है, उसके बस की बात ही नहीं है। चलो फोर्स तो मैं अभी एक झटके में निकाल दूंगा। बताइए ये फोर्स हो गई क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड थीटा कितना है 90, तो इसका मतलब फोर्स इस बार आ रही है क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी आ रही है। अब देखिए बेटा फोर्स तो क्यू वी बी आ गई, अब मुद्दा हमें जो सोचना है वो ये है इसमें ट्रेजेक्ट्री, हाँ मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री, यानी इससे ज्यादा फोर्स हो भी नहीं सकती, पर इस बार हमें मैक्सिमम मिनिमम की बजाय उसकी ट्रेजेक्ट्री डिस्कस करनी है कि अब भी स्ट्रेट लाइन चलेगा, पैराबोलिक चलेगा, अंदर आके क्या होगा। तो अब अभी देखते हैं, क्योंकि बेटा पहला तो ये हो गया फोर्स, दिस इज फर्स्ट, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया पहली बात। दूसरी बात, सिंस ये जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म याद है ना, वेक्टर फॉर्म, ये फोर्स ऐसी है जिसने एक कसम खा रखी है, 7 जन्मों का वादा है कि एफ कहती है कि मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहूंगी ऑलवेज, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अभी फिलहाल हालांकि 2 पेयर है इसमें, एफ बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर बॉल, यानी एफ इसके भी और एफ इसके भी होगा परपेंडिकुलर। फिलहाल इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इस समय मुझे इसकी जरूरत है। ये ऐसा गठबंधन है कि फोर्स ने कसम खा रखी है कि मैं हमेशा परपेंडिकुलर रहूंगी, हमेशा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, हमेशा, यानी मैं तेरे में उंगली करती रहूंगी और परपेंडिकुलर रहूंगी। परछाई होती है ना, हमेशा आपके साथ चलती है, हालांकि परछाई में तो यदि लाइट का फोकस इधर से उधर हो जाए तो परछाई इधर से उधर हो जाती है ना, इधर उधर हो जाती है, लेकिन ये ऐसी है कि मैं ऐसी परछाई हूं कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहूंगी। अब परपेंडिकुलर है तो पता है, अब आप एक चीज सोचिए, आपने 11th नहीं पढ़ी होगी लेकिन मैं आपको बताता हूं। क्या बेटा, रुक जाओ भी रुक जाओ। जैसे ही अब देखिए इस नेचर की वजह से, सिर्फ इस नेचर की वजह से, सिर्फ इस नेचर, किस नेचर की वजह से कि ये फोर्स वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी,
ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज करती रहेगी। अच्छा डायरेक्शन ये बहु इतना तो कर रही है ना, डायरेक्शन तो चेंज करेगी, लेकिन डायरेक्शन इस अंदाज में चेंज करेगी कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी परपेंडिकुलर रहूंगी। तो फिर इस दुनिया में सिर्फ एक ही ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, एक ही ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, एक ही ट्रेजेक्ट्री ऐसी है जिसमें ये संभावना बनती है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल, ये रहा समझाऊंगा टेंशन मत लो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो जब वो अंदर आएगा, सपोज करो अंदर आएगा, तो अंदर आते ही वो घूमने लग जाएगा सर्किल में, तो ऐसे 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 घूमने लग जाएगा। ये यदि वो परफेक्टली 90 डिग्री के एंगल पर आ रहा है तो यूं करके घूमने लग जाएगा, ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनेगी अंदर आके। लेट मी एक्सप्लेन क्यों, कहां की क्या कैसे, ये कैसे कर दिया। तो चलिए ये रहा पॉइंट, स्टार्टिंग हम यहीं से मानते हैं कि वो सीधे, देखो सीधे आया था, सीधे यहां तक इमेजिन करो, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहां वेलोसिटी ये रही ना टेंजेंशियली, ये तो जानते हो ना, ये किसका एरो खींचा है मैंने, इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी। अब हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकंड वेक्टर, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि ये फोर्स किधर है। तो उंगली करना जानते हो ना, तो पता नहीं कैसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड चल रहा रहते कुछ कंजड़े, इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगी वो ये आएगी, दिस इज एफ। चेक करो, चेक करो, फोर्स आएगी ऐसे ही। अच्छा एक मिनट, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, तो पक्का ये रेडियस की हो रही होगी। टेंजेंट पर यदि परपेंडिकुलर खींचो तो वो सेंटर की ओर आती है। चलिए तो ये फोर्स इधर की ओर आ गई। अब ये फोर्स क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज उसने, सपोज करो आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखेंगे, डायरेक्शन चेंज कर दी, कमाल देखना, अब वेलोसिटी इधर हो गई, ऐसे से ऐसे हो गई वेलोसिटी, हो गई वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज कर दी। ये देखो ही मत की सर्किल है अभी, आप ये मानो कि डायरेक्शन चेंज करके ऐसे। अब अपनी उंगलियों का प्रयोग करो कि अब वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा सलमान खान बना हुआ है, वो अंदर है। अपनी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, अपनी ये उंगलियों का प्रयोग करो और बताइए अंगूठा, अंगूठा फिर से इधर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा अंगूठा, ये आ रहा है फोर्स। अब आप बताइए ये एरो वेलोसिटी का है चार्ज पार्टिकल की, ये एरो किसका है। अभी मैंने जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाया, ऐसे करके देखो, ये अंगूठा इधर आ रहा है, ये फोर्स का है। आप देख रहे हो वेलोसिटी, वेलोसिटी को गौर से देखो इन दोनों पॉइंट पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज किसने की है, इस फोर्स ने। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद, डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस रिश्ते को हमेशा निभा रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद इस रिश्ते को अभी भी निभा रहा है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन रिश्ता निभा रहा है कि मैं तेरे परपेंडिकुलर ही रहूंगा, परछाई की तरह। लेट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला इधर टेंजेंट डाल दीजिए, थोड़ा क्रॉस हटा देता हूं ताकि आप वेलोसिटी वेक्टर का फ्लो देखो। ये वेलोसिटी इधर आ गई, ठीक है। अब अपनी उंगलियों का प्रयोग करिए, अपनी उंगलियों का प्रयोग करके बताइए फोर्स किधर आ रही है। आप देखोगे फोर्स इधर आ रही है, मानो या ना मानो फोर्स इधर आ रही है। कमाल देख रहे हो आप, फोर्स तो चला पीछे ही पड़ गई, पीछे ही पड़ गई फोर्स, वेलोसिटी के हाथ धो के पीछे पड़ गई। तू जहां जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तेरे परपेंडिकुलर रहूंगा। डाउनवर्ड है या नहीं, इस पॉइंट पर डाउनवर्ड आई थी, ठीक है। फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, किसी भी में आप भसड़ नहीं कर रहा हूं, आप इस पर, इस पूरे सीन में कहीं भी टेंजेंट डालिए वेलोसिटी पर, कहीं भी टेंजेंट डाल के वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। आप जब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का प्रयोग करोगे तो आप पाओगे कि फोर्स टुवर्ड्स हमेशा परपेंडिकुलर आ रही है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो क्योंकि उसे फोर्स को वेलोसिटी के साथ ये रिश्ता निभाना है, इस रिश्ते को निभाने के लिए ही वो चार्ज पार्टिकल को सर्किल में घुमा देती है। ये फोर्स का चक्कर है बाबू भैया, फोर्स का, इस फोर्स का लफड़ा, ये फोर्स का लफड़ा ही ऐसा था कि इसने कसम खा रखी थी कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तेरे परपेंडिकुलर रहूंगी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स थी क्यू ई, वहां तो वेलोसिटी आती ही नहीं थी, वहां तो ये रूल था ही नहीं कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। वहां तो ये था कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में रहेगा, था कि नहीं। तो सुनिए बेटा, जब यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया था, अच्छे बच्चों को बता देता हूं, अपने दिमाग को स्विच कर लेना। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज की लड़ी है यहाँ प्लेट, और ये नेगेटिव चार्ज की लड़ी है। बताना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, बताइए कितने एंगल से एंट्री हो रही है, V और E में। इसमें भी V और E में 90 से एंट्री हो रही है, लेकिन जब वो यहां आएगा
तो उसमें पहला थप्पड़ लगेगा ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से यूं हो गया। लेकिन यहां फोर्स परमानेंटली परपेंडिकुलर नहीं है ना, फोर्स ऊपर ही, तो इस परमानेंट परपेंडिकुलर नहीं है, यहां एंट्री परपेंडिकुलर थी बस, एंट्री के समय थीटा 90 मेंटेन हो पाया बस। लेकिन एंट्री के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है क्या चाह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चाह रही है, ये चाह रही है कि ये वाला एरो चाह तो ये रही है कि मेरी डायरेक्शन में आ जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि ये कैसे भी, देखो चाह क्या रही है, मैं एक बार बताता हूं, चाह तो ये यूं रही है, ऐसे समझो, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये चाह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही दिशा में आ जाए, चाह तो ये रही है। लेकिन क्योंकि इन द बिगनिंग ही उसमें मोमेंटम पहले से इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रही है, तो इसलिए इस दिशा में तो वो हमेशा चलता रहेगा, यानी इधर वो हमेशा चलता रहेगा। 11 पढ़ना, जब इस डायरेक्शन में उसे कोई छेड़ नहीं रहा तो इधर तो वो चलता रहेगा। तो सपने तो इसके ये थे कि यूं कर दे। तो अब आप बताना, एंट्री के समय वेलोसिटी इधर है ना, और फोर्स इधर है, तो एंगल उस समय तो 90 था, लेकिन इस समय वेलोसिटी इधर है देखो, और फोर्स इधर है, क्या फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अब भी एंगल 90 है? अब नहीं है 90 इसमें, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अब ये 90 है ही नहीं। देखो वेलोसिटी यूं जा रही है और ऐसा कोई रिश्ता वहां पे कसम भी नहीं खा रखी थी इसने, ऐसा कोई रिश्ता वहां था भी नहीं, रिश्ता तो यहां है। उसने बोल दिया है कि मेरा मतलब मेरा तेरे से रिश्ता ही ऐसा है कि मैं डायरेक्शन चेंज करूंगी, क्योंकि मेरी क्षमता ही इतनी है कि मैं डायरेक्शन ही चेंज कर सकती हूँ, मैग्नीट्यूड तो मैं चेंज कर नहीं सकती, ये दोनों कर सकता है चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है, ये फोर्स, ये बहु ऐसी है, ये दोनों का है, ठीक है ना, दोनों में चुल करती है ये। मैं डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ, लेकिन चेंज ऐसे करूंगी कि मेरा ये वाला रिश्ता टूटे नहीं, ये वाला। तो अब आप बताइए, द ओनली ट्रेजेक्टरी इन दिस यूनिवर्स विच कैन ओबे दिस रिलेशन इज सर्कुलर, केवल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ही ऐसे संभव है जो ये काम कर सकती है। ठीक, अब एक चीज बताता हूं आपको, और अच्छे से बताता हूं ये वाली कोशिश, थोड़ा 11th का रिवीजन भी कराना है मुझे। देखिए बेटा, मैं मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा दूर दूर बना देता हूं ताकि फिलहाल आप केवल एक ट्रेजेक्टरी को ध्यान दो। देखिए बेटा प्लीज, चार्ज पार्टिकल यूं चला, इमेजिन करो सीधे, ये वेलोसिटी, फोर्स कैसी थी इसके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थी ना, ऐसे बोलो थी कि नहीं थी, ये किसका एरो है बेटा, फोर्स। समझना, मैं समझदार लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, कि उन लोगों को पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक जिन्हें फिजिक्स का एक एक पॉइंट सुनने में मजा आता है, रटना नहीं पड़ता। बाकी को तो रट लो कि 90 डिग्री में अंदर सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, खत्म कहानी, हो गया, क्योंकि मैं एमसीक्यू में आना भी इतनी है बस। अब बताइए, ये रही वेलोसिटी और फोर्स ऐसे है, तो फोर्स क्या करे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो सुनना, सपोज करो इसने डायरेक्शन यू चेंज कर दी, वेलोसिटी ऐसे हो गई, सुनना है ना, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, क्योंकि इधर से पहले से ही फ्लो था बेटा। क्या बेटा, कौन सा एरो में गड़बड़, नहीं, ये रही वेलोसिटी, ये रही फोर्स, कौन सा गड़बड़ बेटा, कन्हैया दोबारा टाइप कर, दोबारा टाइप करो, ओके हो गया, चलो। हाँ तो बेटा इधर देखिए प्लीज, इधर से ध्यान से सुनना, कि ये वेलोसिटी सपोज करो ऐसे, और इस वाले रिश्ते को निभाना है, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, तो इसने इसको ऐसे तिरछा कर दिया, मतलब अपने ये। फिर आगे एक चीज सोचना, थोड़ा यार हो ये, अब बताना इस पॉइंट पे फोर्स किधर होगी, रूल ये वाला लगाना है, ये तो फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना चाहती है, तो इधर देखेंगे फोर्स ये रही। बताइए इस पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 है। अब नई घोड़ी नई चाल, अब ये इस फ्लो में तो रह नहीं पाएगी, ऐसे कर दिया मैंने, समझ रहे हो कुछ। अब आप एक चीज सुनना, आप एक ये चीज देख रहे हो 90 डिग्री का असर, 90 डिग्री का असर देख रहे हो, फिर ऐसे हो जाएगा, कर लेना, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री का असर। लेकिन सर ये तो सर्किल नहीं है, लेकिन अभी एक मिनट सुनिए, पहले 90 डिग्री सुनना, मैंने मेरी बात सुनना, एक आदमी यूं सीधे चल रहा है, केवल मैंने इस पॉइंट पर 90 डिग्री का थप्पड़ मारा, सिर्फ इस पॉइंट पर, फिर थोड़ी देर थप्पड़ मार के रुक गया, मतलब जैसे करंट देते ना पल भर के लिए, शॉक कट और डाली फोर्स, तो वो ऐसे चला गया। फिर यहां पे आके पल भर के लिए मैंने 90 डिग्री का झटका दिया, 90 डिग्री का फोर्स दिया, तो वो ऐसे हो गई, फिर 90 डिग्री का झटका दिया, ये। अब सुनिए, है ना, थप्पड़ बीच बीच में मार रहा हूं, लेकिन अब आप एक चीज सुनना, यदि थप्पड़ की फ्रीक्वेंसी थोड़ी जल्दी जल्दी कर दूं मैं, थप्पड़ पल पल, इसमें तो इतनी देर रुका तब थप्पड़ मारा, तो पता है क्या होगा, जल्दी जल्दी थप्पड़ मार दूं तो ये वाला एरो इतना लंबा पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि थप्पड़ मैं पहले ही मार चुका हूं।
फिर मार दो थप्पड़, फिर मार दो थप्पड़, फिर मार दो थप्पड़। तो इतना कुछ समझ में आ रहा है? आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब ये थप्पड़ की फ्रीक्वेंसी में परमानेंट कर दूं, हटाऊं ही नहीं ये फोर्स। इस वाले फिगर में मैंने थप्पड़ सिर्फ यहां एक्टिवेट किया, इस वाले केस में थप्पड़ सिर्फ यहां एक्टिवेट किया, फिर रुक गया, फिर यहां एक्टिवेट किया। इसमें थप्पड़ मैंने बढ़ा, थप्पड़ की फ्रीक्वेंसी चट 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 ऐसे। अब सोचो यदि मैं थप्पड़ हटाऊं ही नहीं तो जैसे ये बन गया वैसे ये बन जाएगा। अभी बोलो थप्पड़ का कमाल समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? यदि थप्पड़ में हटाऊं ही नहीं, कसम खा लूं कि मैं 90 डिग्री पे परमानेंटली लगा रहूंगा, तो ध्यान रखना इसीलिए ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, क्योंकि एक पल के लिए नहीं हटी बेटा वो, ये फोर्स वेलोसिटी से एक पल के लिए नहीं हटी। यहां तो तब भी मैंने इतनी देर फोर्स लगाई नहीं थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जर्क लगाया फिर डाली। तो अब आप बताइए ये असर आ गया। तो यदि फोर्स परमानेंटली ऐसे रहेगी तो सर्किल, अभी बोलो समझ में आया या नहीं आया सर्कुलर ट्रेजेक्टरी? जो दम लगा के हईशा, ठीक है ना? तो यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअस लग रही है, बिल्कुल ठीक पहचाना। तो अब पहले तो अब शायद अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये फोर्स परपेंडिकुलर की वजह से, परमानेंट परपेंडिकुलर की, तो उसको सर्कुलर में ही घुमा गई वो। ठीक, अब सर्किल बनना है ये तो हमें समझ में आ गया। 1 नंबर 2 नंबर जो एमसीक्यू बनेंगे पक्के हो गए। लेकिन अब आते हैं 11th कंजड़ा नोट, फिर मैं आगे बात करूंगा बेटा। 11th कंजड़ा नोट, 11th में यदि कंजड़े नहीं होते तो ये चीजें मैं बात नहीं करता। जब भी बेटा सर्किल बने, जब भी यदि सर्किल ट्रेजेक्टरी बन रही है, जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल बना रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना तो बात होगी नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा दहेज में आएगी। सुनिए बेटा, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के दुनिया में कभी कोई सर्किल बन ही नहीं सकता बेटा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है ना? हाँ बेटा, कन्या ने पहले ही लिख दिया, मेरे सेंटेंस से पहले ही लिख दिया था। सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने 11th में पाप किए थे, पढ़े नहीं थे, आज सुन लो। सर जैसे एक बात बताओ, यदि कोई बंदा यूनिफॉर्म मोशन में चाह रहा है, उसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो उसे फोर्स चाहिए ना? क्या बिना फोर्स के वेलोसिटी बढ़ सकती है? नहीं, फोर्स चाहिए। क्या अब वेलोसिटी घटानी है? हाँ, टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं। सोचो मैं कितना अपडेट रहता हूं कि मुझे कल क्या पढ़ाना है, इतना तक ध्यान देता हूं रात को ही कि मुझे कल क्या पढ़ाना है। और मुझे पता था कि ये टॉपिक आएगा, इसलिए टेलीग्राम पे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी डाला। चलिए, लेकिन फिर भी जो मैं बता सकता हूं वो वीडियोस नहीं बता सकते, और जो एनिमेशन बता सकते हैं वो मैं नहीं दिखा सकता। तो एक दोनों चीजों का आपको बेटा मजा मिल रहा है, दोनों चीजों का मिल रहा है आपका। प्लीज इधर देखिए बेटा। तो यदि कोई बंदा सर्किल में घूम रहा है, सर्किल में, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्टिवेशन के सर्किल बन ही नहीं सकता। जैसे आपका पहले कोई प्लान एक्टिवेट कराओ तब मोबाइल पे कॉलिंग चालू होती है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमेशा हमेशा सेंटर की ओर, सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, हमेशा सेंटर की ओर होनी चाहिए। ये वाला एरो, यदि पार्टिकल यहां आ गया तो फोर्स इधर होनी चाहिए, पार्टिकल यहां आ गया तो फोर्स इधर होनी चाहिए, कहीं पे भी आ जाए फोर्स सेंटर की ओर ही होनी चाहिए। इस एरो का नाम मैंने दे दिया FC। FC माने सेंट्रीपिटल फोर्स, C स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वैल्यू mv²/r होनी चाहिए। ये फोर्स है तो सर्किल में घूमेगा। ये प्लान एक्टिवेट कर लिया है, ये प्लान एक्टिवेट कर लिया है तो बंदा सर्किल में घूमने की परमिशन मिलेगी। इस फोर्स के बिना, जैसे बिना इंजन के थ्रस्ट के बिना आपकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, बिना ब्रेक के आपकी कार रुक नहीं सकती यदि फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक है? वैसे तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई भी बॉडी घूम नहीं सकती। लेकिन ये मैंने बता दिया कि भैया 399 रुपए का प्लान चाहिए, तब आपके में कॉलिंग चलेगी, ये प्लान चलेगा। मैंने ये तो बोल दिया कि इतने रुपए डालोगे तब ये प्लान चलेगा, लेकिन ये रुपए आएंगे कहां से? अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये वर्ड तो ये हो गया कि सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ऐसे तो मैं बोलता हूं यार मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आएंगे कहां से? चाहिए तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, एक बार दिशा पटानी के साथ घूमने को मिल जाए, यानी चाहने से क्या होता है, लेकिन ये फोर्स मिलेगी कहां से? तो सुनना बेटा, सुमित, जब नहीं जानते हो बिल्कुल चुप बैठे रहो और सुनो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो वर्ड ही नहीं यूज करते। मैं साफ बोल रहा हूं, जिनकी फिजिक्स ठीक होती है ना अच्छी, वो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज ही नहीं करते, क्योंकि अवास्तविक फोर्स है, वो होती ही नहीं है, केवल न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एक्टिवेट करनी पड़ती है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन उस चक्कर में पढ़ने नहीं वाला, मैं उस चक्कर में पढ़ने नहीं वाला कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, फिलहाल इसको पढ़ लो, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुद्दा आता है, हाँ स्यूडो फोर्स, उसने सही प्रॉपर वर्ड लिखा, स्यूडो फोर्स होती है। हाँ मेरी बात सुनोगे बेटा, चेतन चुपचाप बैठे रहो कि अब ये प्लान के पैसे कहां से आएंगे, है ना, प्लान के पैसे कहां से आएंगे। कह तो दिया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि कोई बंदा सर्किल में घूमना चाहता है तो पहले तो उसके पास, उसके दिमाग में होना चाहिए, यार मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड सेंटर, mv स्क्वायर अपॉन आर टुवार्ड सेंटर होगी तो ही मैं सर्किल में घूमने जा सकता हूं। लेकिन फोर्स अपने आप नहीं लगती बेटा, न्यूटन का एक नियम और है कि मैं अपने पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता, एज अ सिस्टम मैं अपने पे फोर्स नहीं लगा सकता। मैं उस डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। कोई और एक्सटर्नल बॉडी, बेटा ये जो F बराबर एम ए होता है ना, F बराबर एम ए, इसमें F का मतलब F एक्सटर्नल होता है। कोई एक्सटर्नल बॉडी ही फोर्स लगा सकती है हम पे, तब हम एक्सेलरेटेड होते हैं, तब हम एक्सेलरेट होते हैं जब कोई एक्सटर्नल बॉडी हम पे जर्ग मारती है, फोर्स लगाती है। तो अब मुद्दा ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो खर्चा है, अब ये खर्चा उठाएगा कौन। मुझे झूले में झूलना है, सपोज करो टिकट लगेगी, लेकिन उस टिकट का खर्चा उठाएगा कौन। मुझे सिनेमा हॉल जाना है, मान लो मूवी देखनी है, तो मूवी में टिकट खरीदनी पड़ेगी, टिकट सबको पता है टिकट चाहिए, ये टिकट है बेटा। जैसे सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए आपको टिकट चाहिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इतनी टिकट चाहिए, ये टिकट है। लेकिन अब टिकट खरीदनी पड़ती है, ठीक है ना, टिकट के पैसे आएंगे कहां से। मम्मी पापा के साथ जा रहे हो तो पापा खर्च करते, पापा दिला देते, कभी आपकी पॉकेट मनी से बचा के आप उससे खरीद लेते हो। लड़कियों को तो खैर कोई टेंशन ही नहीं इस बात की, उनको तो कभी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना रिचार्ज की जरूरत पड़ती होगी, उनका रिचार्ज भी हो जाता है और ठीक है। नहीं हाँ नहीं सर्विस आती रहती है कि हाँ गर्ल्स को कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दे रहे हैं, ठीक है चलिए। तो इधर देखिए, तो अब मुद्दा ये कि इस टिकट का खर्चा उठाएगा कौन। तो उस टिकट का खर्चा कभी पापा उठाते हैं कभी पापा उठाते हैं, कभी चाचा उठाते हैं, कभी खुद की पॉकेट, यानी टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो सेम सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स उठाती हैं। मतलब ये डायलॉग ऊपर से गया, जैसे सपोज करिए ये अर्थ है, अर्थ है घूम रही है और सन के चारों ओर घूम रही है। अब पहले तो ये चाहे चींटी हो चाहे अर्थ हो, हाथी हो, यदि ये सर्किल में घूम रही है तो पक्का इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी टिकट पर। अच्छा एक बार बताओ, कोई अंदर मूवी देख रहा है, ऑलरेडी मूवी देख रहा है अंदर, तो दूसरे पहलू से सोचो, उस पर टिकट तो है ना। यदि कोई अंदर मूवी देख रहा है तो उस पर टिकट है, उसने टिकट खरीद ली, तो ये तो सर्किल में घूम रहा है, इसका मतलब इसने तो टिकट खरीद ली। कितनी टिकट खरीद ली, mv स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन टिकट के पैसे इस पे कहां से है। आप इस तरीके से सोचो, इस पे ये फोर्स लगाई किसने, क्योंकि ये फोर्स कोई लगाएगा तभी तो लगेगी। तो सुनिए बेटा, तुम्हें पता है सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है। सन अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहता है, जिसका नाम है Fg। सन अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहता है, ग्रेविटेशन फोर्स। भला हो, सुनिए, भला हो भगवान के द्वारा बनाए गए इस यूनिवर्स की कि ये जो Fg है, पापा सपोज करो सन पापा है, अर्थ को पैसे दिए Fg, पापा को पैसे, पापा ने औलाद अर्थ को पैसे दिए Fg, ये ले Fg। तो पता है इस औलाद ने Fg सेंट्रीपिटल में खर्च कर दिए पैसे, सारे पैसे सर्किल में घुमाने में खर्च कर दिए, सर्किल घुमाने में खर्च कर दिए। इसीलिए एक चीज सुनना, यानी Fg सेंटर की ओर थी ना ये फोर्स, जो फोर्स सेंटर की ओर, उसी ने सेंटर की ओर जो टिकट चाहिए थी वो दिला दी। सोचो यदि अर्थ घूम नहीं रही होती तो Fg, सोचने वाली बात है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है, सन अब तक अर्थ को खींच चुका होता। सोचिए क्या ये सवाल दिमाग में आया या नहीं कि जब सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है तो सन अर्थ को खींच क्यों नहीं लेता। वो इसीलिए नहीं खींच पाया कि उसने जो फोर्स लगाई, सुनो फोर्स लगाई ऐसे और वेलोसिटी थी ऐसे, यानी फोर्स Fg वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी, तो ये केवल डायरेक्शन चेंज कर दी, सर्किल में घुमा दिया, तो वो खिंचा ही नहीं। सुनिए बेटा, यदि ये अर्थ घूम नहीं रही होती तो अर्थ का अस्तित्व ही नहीं होता, सन अर्थ को अपनी ओर खींच चुका होता। वो तो अर्थ घूम रही है तो उसके द्वारा खींची गई फोर्स, ये जो Fg थी
अर्थ ने क्या किया, ये जो फोर्स के पैसे मिले अट्रैक्शन के, वो घूमने में खर्च कर लिए। घूमने में खर्च कर लिए तो वो खिंच ही नहीं सकती, या तो घूम ले या झूम ले, है ना। अभी रुकिए बेटा, रुको रुको, हाँ मैं बेटा प्लीज जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं उसको सुनते चलो, रिजॉइन कर लो, कर रहा हूं। चलिए तो देखिए, भला हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में खर्च कर दी, इसलिए वो खिंच ही नहीं सकता, केवल घूम सकता है। नहीं आई बात समझ में, दोबारा देखते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच क्यों नहीं लेता? और न्यूक्लियस तो हाईली डेंस पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा नन्ना मुन्ना रही फूक से ही बोलो क्यों नहीं खींच लेता फिर इलेक्ट्रॉन को? खींच काट के खत्म करे। पॉजिटिव चार्ज बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, ये डेंस सारा चार्ज यहीं पर इकट्ठा है, क्यों नहीं खींच लेता? क्योंकि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो देखो ये इसको Fe वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने दुनिया बनाते समय इसे घुमा के रखा। तो अब आप बताइए क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन ने जो खींचने में जानी चाहिए थी वो किस में खर्च कर ली? सेंट्रीपिटल फोर्स में खर्च कर ली उसने। सेंट्रीपिटल फोर्स में खर्च कर दी तो इधर जाने के लिए कोई फोर्स बची नहीं, घूमने। मेरी बात सुनिए, घूमने में खर्चा लगता है। अब सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपए और आपके पास सपोज करो 100 रुपए और आपको दो चीजें पसंद आ गई, एक 100 रुपए की है और एक 50 रुपए की है, और आपके पास 100 रुपए है बस। तो भैया 100 रुपए में एक ही चीज, ठीक है, या तो ये दो चीज खरीद लो या यही एक चीज खरीद लो। अब Fe एक लिमिटेड फोर्स है, वो लिमिटेड, मान लो ये 100 रुपए है, उसने 100 रुपए किसमें खर्च कर दिए? घूमने में, इसलिए खींचने में तो कुछ बचा ही नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया? मैं एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, शायद वो आपके दिमाग में और प्रैक्टिकली डालेगा। एक बाल्टी में आप पानी लेते हो बाल्टी में पानी, छोटी दूध वाली बाल्टी लेना है ना। उस बाल्टी को जब मैं उल्टा करता हूं तो पानी गिर जाएगा। वाह वाह, क्या फिजिक्स बताइए ना मैंने। जब उस बाल्टी को उल्टा करूंगा तो आप गीले हो जाओगे। लेकिन सुनिए, क्यों गीले हो गए? ये रही बाल्टी, पानी है इसमें, ये mg, तो mg नीचे है तो नीचे गिर जाएगा। इसमें कौन सी बात बता दी मैंने? ठीक है, ये रहा उसका हैंडल, ये ऐसे, ठीक है, गिर जाएगा। लेकिन मगर परंतु इस बाल्टी के हैंडल को पकड़ के एक ठीक ठाक स्पीड से घुमा के लाओ तो क्या होता है बेटा? फिर तो नहीं गिरता। वो रीजन ये है क्योंकि ये जब ये घूमने लग जाएगा तो ये mg किस में खर्च हो लिया? Fc में खर्च हो लिया, इसलिए नहीं गिरा। तो समझ में आ गया? यदि हम इस mg को Fc में खर्च करा दें तो वो गिर ही नहीं सकता। समझ में आ गया? ये चीज, इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो बाइकर होते हैं उल्टा हो लेते हैं सर्कस में, हो जाते हैं कि नहीं? उससे यूं कहना तू वहां ब्रेक मार, ठीक है, नहीं कर सकता बेटा। क्या? हाँ, ये तो बचपन से करते आ रहे थे ना। हाँ, यही बस, यही फिजिक्स को। भैया आपका एग्जाम्पल कमाल का, अच्छा थैंक यू बेटा। अरे वाह, इसी बात के तो मेरे चर्चे हैं कि मैं आदमी कमाल का हूं। जरूरी नहीं है कि आंख से जल जाए लोग मेरे टशन को देख के भी जलते हैं बेटा, मेरी स्टाइल को देख के भी जलते हैं। वाह 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 वाह, डायलॉग तो फेंक ही दूं। डायलॉग में कमी नहीं है वास्तव की, बस सब्सक्राइबर नहीं है, वो बात अलग है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मैं ये मानता हूं कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी थोड़ी दिमाग में आने लगी। चेतन ने लिखा था सर फ्रिक्शन देखी इसमें, नॉट एवरी टाइम फ्रिक्शन होती है। सुनिए बेटा, अच्छा ओ यार विनय चौधरी, तूने तो यार बड़ा लंबा, अब तो टॉम क्रूज से कम ही नहीं समझूंगा मैं। अब देख, आज टॉम क्रूज का टशन ही आएगा मुझे। थैंक यू बेटा, इतने बस बेटा। हाँ कभी हो जाएंगे, बस प्लीज यार, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज बस मुझे शर्म आ रही है। अब इतनी तारीफ, अभी फिलहाल मैं इसको खत्म करा दूं, मुझे यार ये आज इसका प्रेशर है, ठीक है, बस प्लीज। हाँ, और देखो किसी लड़की ने तारीफ नहीं की है, ये मेरे साथ बचपन से होता जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे से आदत है बेटा। चलिए, हाँ फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। होपफुली कि आपको मैं Fc समझा पाया हूं, होपफुली कि इसमें उस बंदे ने mg को ट्रिक से Fc में खर्च कर लिया, क्योंकि घूमने के लिए भी खर्चा चाहिए, खर्चा पानी टुवार्ड सेंटर।
अब शायद मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे, ये फोर्स भले ही सेंटर पर है, ये फोर्स भले ही सेंटर की ओर है, लेकिन ये डायरेक्शन में सर्किल में घुमाती है। जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है वो सर्किल में ही घुमाती है। अब आ जाइए, तो मैंने इन एग्जांपलों से ये बताया कि जो बंदा अंदर मूवी देख रहा है तो हम कंफर्म है कि उस पर टिकट होगी, बस हमें यह ढूंढना होता है कि टिकट के पैसे कहां से आए। जैसे जब अर्थ घूम रही थी तो एसीपी प्रद्युम्न की तरह सोचो, कुछ तो गड़बड़ है, ये घूम रही है, इसका मतलब इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। दया ढूंढ के ला, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिए? तो दया आता है, सर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जी ने दिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा एफ जी से उठाया है इसने। फिर दूसरा एसीपी प्रद्युम्न, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, घूम रहा है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऑलरेडी है इस पे। अच्छा दोनों सेंटेंस समझना, सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दूसरा सेंटेंस, सर्किल में यदि वो ऑलरेडी घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर है, बस कौन लगा रहा है वो ढूंढना होता है। तो इसमें एसीपी ने पूछा, हाँ दया ढूंढ के ला, इस सर्किल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दया ने बताया ये सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ई के खर्चे से चल रही है। तो बस हो गया काम बेटा मेरा। अब आप बताइए, एसीपी प्रद्युम्न यहां बन जाओ और यहां मैं होपफुली आपसे चाहूंगा आंसर आप, ठीक है। सर्किल में घूम रहा है ये, दया कुछ तो गड़बड़ है, सर्किल में घूम रहा है ये, तो ढूंढ के बताओ सर्किल का खर्चा इस बार किसने उठाया? सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा कौन उठा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं उठा रहा, मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अक्षत हर्ष बिल्कुल ठीक, फोर्स का खर्चा फोर्स उठाएगी। अबे एफसी की वैल्यू को मैं बी से कैसे इक्वेट कर दूंगा? बी की यूनिट अलग होगी, लॉरेंज फोर्स। तो इस बार साफ दिख रहा है जो सेंटर की ओर है वही खर्चा उठाएगी, तो सेंटर की ओर ये वाली फोर्स है, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जो समझाना था मैं सफल हो गया कि एफसी इज प्रोवाइडेड बाई, ऊपर की लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी, क्या 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 एफ बी, क्या लैंग्वेज मिलेगी? हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर रिवॉल्यूशन मोशन इज प्रोवाइडेड बाई मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये बहन जी होती है एमवी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो परमानेंट, ये खर्चा तो फिक्स है, इतना ही लगेगा। और ये कितनी है? क्यू वी बी, फिलहाल तो ये इतनी ही रहेगी क्यू वी बी, क्योंकि थीटा 90 था। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा इसने उठाया, जो फोर्स सेंटर की और उसी के कंधे पे जिम्मेदारी। काटा पीटी करोगे तो आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखना लाइन से कितने एमसीक्यू आएंगे आप। पहले तो ये रेडियस का फॉर्मूला रट लेना। समझ में आया कि इतनी रेडियस बनेगी इस सर्कुलर मोशन में। भाई जब सर्किल बनना है, अच्छा एक बात है, जब सर्किल बनना है तो रेडियस तो पूछेगा ही वो। चलो मान लिया सर्किल बनना है तो किस रेडियस का? तो इस रेडियस को जनरेट करने में चार्ज पार्टिकल के मास का भी रोल होगा, चार्ज पार्टिकल की स्पीड, उस पर चार्ज कितना है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सब देख लीजिए। जो ऊपर है वो बढ़ाएंगे रेडियस, जो नीचे वो घटाएंगे। इतने तो छोटे बच्चे हो नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी हुई तो रेडियस घट जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी हुई तो रेडियस बढ़ जाएगी। ये सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अब रेडियस पता चल गई हमको, ठीक है। कहीं ना कहीं रेडियस में स्पीड का भी योगदान है, जैसी स्पीड ज्यादा तो बड़ी रेडियस का सर्किल बनेगा। अब देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि रेडियस है। दूसरी, जब ये सर्किल बनी रहे तो एक चीज और पूछते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कैपिटल टी इज्जत के साथ, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में लगने वाला समय बाबू भैया। तो बताइए बचपन से टाइम का फॉर्मूला हम क्या लगाते आ रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आप कहीं सोच रहे होंगे ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है ना, बस इधर उधर कर दिया है। तो इसीलिए कैपिटल टी कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? 2 पाई आर, और स्पीड v, t बराबर 2 पाई अपॉन v, और r रह गया ना लिखने को, r की वैल्यू ये रही एम बी अपॉन क्यू बी। v से v कट गया तो टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और चलो इस बार तो थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन पहले थ्योरी में क्वेश्चन आता था। अब वो एमसीक्यू में कैसे डालें वो अपने आप देख लेना। साबित करिए कि जो टाइम पीरियड है वो आर और वी के इंडिपेंडेंट है। साबित करिए द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट परफॉर्म्स सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन अ केस ऑफ 90 डिग्री, देन प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस एंड स्पीड। देखो ना आर आ रहा ना वी आ रहा, ना आर आ रहा ना वी, यानी टाइम पीरियड आर और वी से कंट्रोल नहीं होते। टाइम पीरियड आर और वी से कंट्रोल नहीं होते। टाइम पीरियड
2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यदि ये देखो, यदि एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, तो बेटा चार्ज उसका बदलेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड वर्ड बोल रहा हूं यूनिफॉर्म, है ना। और मास, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो मास थोड़ी नहीं बदलेगा, क्यू और एम। तो ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया ये? एक बार चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाए तो उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाता है। और टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, याद है ना, फ्रीक्वेंसी। इसका कलर क्या होता है? पर्पल। जानते हो ना पर्पल? हाँ, जानते हैं। अच्छा, ये जो 11 में नहीं पढ़े मैं बताता हूं। देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। 1/t होता है ना। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, या एक और नाम होता है पल। पल पल दिल के पास पल, वो वाला पल, पल। और ये अपॉन में तो पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, पर, तो पर पल, पर पल, पर पल, पर पल। कभी घमंड नहीं करता बेटा ऐसी रिसर्च पे। एक आइंस्टीन थे महान और एक ने महान। तो पर पल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर पल। तो पता ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो ये क्या हो गया बेटा? उल्टा कर दो इसको, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो तेल के साथ कंघी फ्री मिली। ये तो कुछ टॉपिक नहीं था भाई, इस पे मेहनत कर ली, ये तो फ्री में है ना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साबित करिए कि फ्रीक्वेंसी रेडियस और स्पीड के इंडिपेंडेंट है। हेलो, वेरी इंडिपेंडेंट। और हम ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल, एसएस लेना, ये ले बेटा। हाँ, कुछ मीम बनेगा। ओ थैंक यू बेटा, बना दे बना दे। हाँ, पर्पल लिख भी देता हूं मैं, पर्पल, पर्पल, पर्पल। नहीं, हिंदी में नहीं, ऐसे लिखता हूं। देखियो स्पेलिंग तो सही है, पता चला झंड हो जाए मेरी ऑनलाइन। चलिए, हाँ इधर देखिए अब। हाँ, फिलहाल देखिए, ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये अब मैं एक समरी देता हूं, फिर सवाल कराने चालू करता हूं। हो गया बेटा, यही है इसमें डिस्कशन, कि जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है तो अंदर आते ही उसमें सर्कुलर ट्रैजेक्टरी एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, अच्छे बच्चों को बताऊं। एक्चुअली अब थोड़ा और बारीकी से समझिए, एक बारीकी से समझिए। यदि चार्ज पार्टिकल बाहर से आएगा तो बाहर आएगा, सुनिए, अभी तो कोई फोर्स लग नहीं रही। अब जब एंटर करेगा ना, तो एंटर करते ये कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। तो बेटा एक्चुअली फिर आधी सर्किल बनता है बस, फिर वो बाहर आ जाएगा। ये होता है। सोचो सोचो कुछ, यदि वो बाहर से एंट्री ले रहा है, ठीक है। हाँ मतलब नहीं, लेफ्ट नहीं करो, क्योंकि यार फिर वो क्वेश्चन फेंक के मारते हैं रिवर्स में। यदि चार्ज पार्टिकल बाहर से एंट्री मार रहे हैं तो पहले पॉइंट से ही सर्किल बनना चालू हो जाता है, पहले से ही सर्किल। ये भी सर्किल है, सर्कुलर आर्क। देखो एक और चीज, यदि तुम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हो तो टिकट है 200 रुपए की, तो 200 रुपए लगेगी। चाहे मूवी आप आधी देख के बाहर आ जाओ कि यार मैंने तो आधी देखी है, 100 रुपए वापस कर, या मैंने तो मुन्नी बदनाम देखा था, बस उसी गाने के लिए गया था मैं, है। तो यदि कोई बंदा इतना सा भी सर्कुलर आर्क चलता है, याद करो 11th में सर्कुलर टर्न थोड़ा सा लिया था, साला mv²/r पूरी टिकट चाहिए थी। जितनी देर के लिए आप सर्किल में हो उतनी देर तक आपको mv²/r चाहिए उतनी देर तक। तो भले ही अब देखिए, जैसे वो एंटर कर रहा है तुरंत सर्किल चालू हो गया, और जैसे वो यहां आया तो फिर बाहर भी आ जाएगा। पूरा सर्किल कब बनता है? पूरा बनता है जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप्ड है। समझना, पहले से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप्ड है ये। अभी तो ये रेस्ट में, सुनो रेस्ट में, तो अभी तो ये कोई फोर्स महसूस करेगा नहीं। लेकिन सपोज करो अंदर मैंने इसे धक्का दे दिया, एक्सीलरेट कर दिया, तो जैसे ही वो आएगा तो फिर सर्किल बनता है। पूरा सर्किल ऐसे बनता है। बाहर से एंट्री, अभी स्टार्टिंग में बेटा थोड़ा टीचर को थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाता है, बाहर से एंट्री पे पूरा सर्किल नहीं बनता। यदि अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब वो पूरा घूमता है। हाँ घूमता रहेगा बेटा चेतन, घूमता रहेगा यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, ठीक है ना। अब सुमित ये चुन नहीं करनी थी कि कैसे एक्सेलरेट करते हो भाई, ये बड़ा अलग फिजिक्स है। ये ले एसएस ले, अलग फिजिक्स है कैसे एक्सेलरेट करते। क्या बेटा? नहीं सर्किल, अच्छा वहां यहां से तो वो यूं ही लौट जाएगा ना, यूं बाहर से एंट्री से होता है भाई। अभी रुक जाओ, अब इसमें कुछ बहुत बारीकियों से बात करनी है मुझे, ताकि आपका एक भी कंसेप्चुअल डिस्टर्ब ना हो। अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, मतलब
बेसिक तो यही है। अब मतलब देखा जाए तो 90% बातें इस टॉपिक की हो गई। लेकिन अब एक चीज सुनना, ये मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये रहा, थोड़ा दूर दूर बना दिया क्रॉस, और चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनाई थी, याद है ना, एरो पे ध्यान देना है ऐसे। क्वेश्चन आपके दिमाग में अब ये चलना चाहिए, सर्किल से ही तो मतलब है, सर्किल से ही तो मतलब है, सर्किल ऐसे क्यों नहीं बना दिया सर ने? सोचिए, क्योंकि ये भी एक एक नंबर में क्वेश्चन कवर कर जाओगे आप, यदि ये समझ में नहीं आया। क्योंकि केवल सर्किल से मतलब नहीं है, सर्किल किस प्लेन में बनेगा और किस तरीके से बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो बोल ही सकते हो, है ना, कैसे? तो सुनिए बेटा, ये सर्किल बनेगा या ये सर्किल बनेगा, सीधी सी बात है, सर्किल बनना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होनी चाहिए? टुवर्ड सेंटर। उसका खर्चा mv²/r टुवर्ड सेंटर चाहिए। बताइए, यदि ये एरो ऐसे है तो रेंडमली मैंने ये पॉइंट पकड़ा, वेलोसिटी ऐसे है, उंगलियां इस्तेमाल करिए, उंगलियां इस्तेमाल करिए, तो फोर्स आ रही है इधर, आ रही है नहीं आ रही फोर्स इधर, अपवर्ड की बजाय सेंटर आ रही है नहीं आ रही, टुवर्ड सेंटर। अपवर्ड वर्ड आगे जाके बदलना, देखो अपवर्ड से बढ़िया क्या होगा, क्योंकि अपवर्ड यहां परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल यहां चला जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी यदि ये शब्द का प्रयोग करोगे। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो फिक्स रह सकता है? टुवर्ड सेंटर। सबसे अच्छा वर्ड ये है, आप इसे हर पॉइंट पे बोल सकते हो। तो बेटा सर्किल में घूम रहा है तो सर्किल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और टुवर्ड सेंटर चाहिए। तो अब बताइए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा सेंटर की ओर आ रहा है। इसमें देखना बेटा, सब लोग एरो ऐसे बन रहा है तो वेलोसिटी पे टेंजेंट इधर डलेगी, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। उंगलियों का इस्तेमाल करके बताइए, उंगलियों का इस्तेमाल करके बताइए, फोर्स किधर आएगा, फोर्स किधर आएगा? अब नहीं आ रहा टुवर्ड सेंटर, अरे अब कहां आ रहा है टुवर्ड सेंटर? उंगलियों का इस्तेमाल करो बेटा, फोर्स इधर आ रही है, फोर्स इस पॉइंट पर ऐसे आ रही है, तो क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा उठाएगी? नहीं उठाएगी, नहीं उठाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा वही उठाएगी जो सेंटर की ओर होगा, और mv²/r होगा। तो सुनेंगे मेरी बात, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि मैंने यही एरो क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? तो इसके पीछे भी एक रहस्य ये था कि यार सर्किल वो बनेगा जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर होनी चाहिए। जब मैंने यहां उंगलियों का इस्तेमाल किया तो यहां फोर्स सेंटर की ओर आ रही थी, यहां इस्तेमाल किया, हाँ 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 बिल्कुल। अब आगे के क्वेश्चन दिमाग में चलने लगे, अरेन बोल रहा है कि सर डॉट डॉट लगा दे तो संभव है, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ में आया कि ये सर्किल, की पैड पे हाथ रख लीजिए, ये सर्किल पॉसिबल है या नहीं है? ये सर्किल पॉसिबल है। इतनी देर में फ्लैश हो रहा है, यस या नो में आंसर टाइप करना था। अब आप बताइए, क्या ये सर्किल पॉसिबल है? ये सर्किल पॉसिबल है, जल्दी बताओ, ये सर्किल पॉसिबल है। उत्तरी। अब क्या हो गया, यदि चार्ज नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव क्यों हुआ तो संभव हो जाएगा। अब बुद्धि लगाओ कैसे, अब बुद्धि लगाओ कैसे? यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो ये संभव होगा, ये नहीं होगा। अब क्योंकि कल मैंने उंगली करना सिखाया था ना, क्योंकि पॉजिटिव, देखिए बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला, मैं तो ये यूज करता हूं, -v×b, मुझे ये आदत पड़ी हुई है। नहीं तो एक आदत वो थी मेरे पे, कम ईयर फिर वहां जाता था, कम ईयर। तो अब आप बताओ, उंगलियों का इस्तेमाल करूंगा, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। मेरी उंगलियां देखना, मैं इधर रख रहा हूं, वेलोसिटी इधर है, फिर भी इधर रख रहा हूं, वेलोसिटी इधर है लेकिन मैं इधर रख रहा हूं उंगली, क्योंकि -v की ओर रखनी है, वेलोसिटी इधर तो -v इधर, ठीक है। ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर, अंगूठा इधर आ गया। बोलो पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ गया? डू यू पल्ले और नॉट? यार ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी अब आपके लिए, यार इतने महान कॉन्सेप्ट पढ़ चुके तो समझ में आ गया होगा पॉजिटिव के लिए क्या सीन है ना, और नेगेटिव के लिए क्या सीन। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, एक गदर, सॉरी, थैंक यू बेटा अक्षर पूरी तारीफ में मैं वर्ड बोल गया मैं। चलिए अब एक और चीज, अब एक चीज और, हाँ वो गदर बोल गया, ठीक। तो अब देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं, यदि ट्रिक आप कैच कर सको
तो सुनना है तो आसान, बहुत ट्रिक आसान है, लेकिन पता है बाद में भसड़ हो जाती है। सर ने उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, चला उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, ये भसड़ हो जाएगी। सुनो, एक बार एक बच्चा ना पेपर देने से पहले चिट बनाई थी उसने, चिट बनाई थी उसने। ये हिंदी में याद नहीं होते ना, दोए कि जीवनी, ये तुलसीदास, रहीमदास, ये सब। अब एक रखी मोजे में, एक रखी, तो इतनी सारी चिट बन गई, साला वो कंफ्यूज हो गया तुलसीदास कहां पर है। तो एक चिट उसने ये बनाई, तुलसीदास जी पीछे वाली पॉकेट में, कबीरदास मोजे में, है नहीं ये। तो वही चीज, इतनी सारी ट्रिक बनाओ हो जाती है, तो फिर बजर ही हो जाती है कि साला उन ट्रिक के लिए भी फिर याद करो, एक और ट्रिक बनाओ। तो फिर भी मैं बता देता हूं डिलीवर, आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना, फटाफट निकलती है इससे। और पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड के अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड की ओर रखना फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। आई एम डिस्कसिंग दिस ट्रिक ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए इसकी उल्टी हो जाएगी ट्रिक। लेफ्ट हैंड थंब रूल जबरदस्ती बना दिया है, लेकिन काम करेगा हर वक्त हर समय। मैग्नेटिक फील्ड के अंगूठे, इस अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड की ओर रख दो। क्या जैसे, हाँ हाँ नाम भूल जाती है तो ठीक। तो अंगूठे को रख दो मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो जिधर उंगलियां घूम गई वही है सर्किल, वही है, पकड़ लो पॉजिटिव चार्ज का सर्किल, उसी तरीके से होगा। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, अंदर अंगूठा अंदर कर दिया, उंगलियां देखो यूज आ रही है ना, चेक करो। लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड कैच हुआ फटाफट। तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि सर्किल कैसे घूमेगा। फिर नेगेटिव के लिए ध्यान रखना, उसका उल्टा होगा। पॉजिटिव जिधर घूमता है, नेगेटिव उसके विपरीत घूमता है। तो जल्दी बताइए, ठीक है, बिना किसी बदतमीजी के। हाँ ऋतुराज, लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल ये। और नेगेटिव, और ये कहीं नहीं मिलेगा सीरियसली, ये खुद की बच्चे को समझाने के लिए बनाई, कहीं नहीं मिलेगा, ये जबरदस्ती बनाई है, लेकिन काम हर जगह करेगी, काम हर जगह करेगी। क्योंकि मैं, अच्छा बताइए, यदि ये डॉट डॉट डॉट, और प्लीज ऊपर नहीं देखेंगे, ईमानदारी रखना बेटा, ठीक है। वीडियो बेटा नहीं आ रही, यहां आ रही है बेटा, अपनी आईडी भेज दियो। ये डॉट डॉट फटाफट बताना, ऊपर नहीं देखोगे, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। बताओ कौन सा चार्ज पार्टिकल घूम रहा है ये, जल्दी बताओ। ये चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी क्या है, जल्दी बताओ। चार्ज पार्टिकल, देखो इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हर्ष नेगेटिव बोल रहा है, अक्षांश पॉजिटिव, दीक्षा नेगेटिव, पॉजिटिव प्रिंस, टीना पॉजिटिव, सूर्यांश बराबर वीवी, वो रह गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का एरो ये रहा ना, अरे ये रहा ना एरो। यार तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, नेगेटिव क्यों आ रहा है अंशित। मैंने बताया था अपने अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड की ओर रख दो, मैग्नेटिक फील्ड की मतलब अंगूठे को मैग्नेटिक, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को है ना रख दीजिए। उसके बाद उंगलियां देखो, जैसे अब अंगूठा बाहर आएगा ना, उंगलियां यूं ही तो आएंगी। यार एक आसान से लॉजिक को एक बार में क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। तो यहां पे इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की ट्रैजेक्टरी ऐसी होगी, पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखो, मैंने ना अपने ये जो ट्रिक बनाई है ना, ये आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए बनाई है। क्योंकि जब तुम इसमें गलती कर सकते हो, तुम एक बात, जो कल फिगर यूज करूंगा मैं, कल जो फिगर यूज करूंगा उसमें तो तुम मेरी ऐसी कर देते जो हर बार करते हैं बच्चे। सोचो मैग्नेटिक फील्ड यदि ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी तो हो सकता है, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल, बताइए यदि पॉजिटिव हो तो कैसी ट्रैजेक्टरी बनेगी इधर से देखने पर, बताओ बेटा। तो ये वही चीज है, बस कैमरा व्यू चेंज कर दिया है। अच्छा सही बनाइए या फॉल्स बनाइए ये बताइए। चलो आप, ये डॉट डॉट माने पीछे वाला और सॉलिड माने आगे वाला, ठीक है। पॉजिटिव क्यू के लिए सही बनाइए ट्रैजेक्टरी या गलत बनाइए, बस ये बताइए सही है या गलत है, ये बताओ हाँ या ना। ट्रू है ये, हर्ष कह रहा है ट्रू है, दीक्षा कह रही है ट्रू है, नमन कह रहा है ट्रू, अक्षत कह रहा है ट्रू, ये ट्रू है। सोच लो बेटा, हाँ ये ट्रू है बेटा, क्योंकि अब अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करिए, कर दिया इधर, उंगलियां ऐसे घूमेंगी। और सुनिए बेटा, कहां गया ये वाला फिगर, ऐसे था देखो, ये वाला फिगर इधर, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस वाले फिगर में पेन को मैग्नेटिक फील्ड मानो अंदर, और इस पे चौक का एरो लग नहीं पा रहा, लेकिन आप ऐसे मान लेना ऐसे। अब यदि इस फिगर को मैंने ऐसे ही तो कर दिया है, स्लो मोशन में समझो, मेरे पास यही एनिमेशन है और कुछ नहीं, स्लो मोशन, डू यू पल्ले, ये वही फिगर है। तो केवल देखो कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो सिर्फ
कैमरा व्यू। खैर इसकी जरूरत तो कल पड़ेगी, कल पड़ेगी। फिलहाल अब इसमें और क्या चुल हो सकती है वो सुनेंगे। तो यानी हमने ये देखा सर्किल तो बनेगा, लेकिन सर्किल आपकी मर्जी का नहीं बनेगा, परिस्थितियों के हिसाब से बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाइए एक और नोट, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो रेडियस निकालने को या तो सीधे सीधे सवाल आ जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस का फॉर्मूला है, आपका पहला फॉर्मूला। रेडियस ऐसे निकलेगी, आज ही पढ़ा है ये, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखिए, हो सकता है सवाल में वो एम और वी ना दे, सवाल में वो मोमेंटम दे दे। तो एम इंटू वी अपने आप में मोमेंटम भी होता है बेटा, याद है? तब आप ऐसे फॉर्मूले को यूज कर लेना, एम इंटू वी मोमेंटम होता है। तो यदि बाई चांस सवाल की परिस्थितियां ऐसी है कि वो मोमेंटम बोल रहा है, तो एम इंटू वी मोमेंटम होता है। कोई इसमें तो कुछ खास समझाने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी एक और, वो मोमेंटम नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी देता है। वो ये देता है कि चार्ज पार्टिकल इतनी काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में घुसा 90 डिग्री से, 90 डिग्री वर्ड आती तुरंत दिमाग में घंटी होनी चाहिए, टन सर्किल ही बनेगा, अंदर सर्किल बनेगा तो रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब मुझे यदि मोमेंटम भी नहीं दे रहा है, स्पीड नहीं दे रहा, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो बेटा 11वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ कंजड़ो देख लो, फिर 11वीं की बात आ गई। ऐसा मास्टर मिलेगा जो तुम्हें फ्री में 11वीं की कुछ कुछ बातें बता रहा हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, होता है नहीं? स्लो मोशन में देखना, मैंने ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा? और एम का मल्टीप्लाई करने के पीछे सर का जो रहस्य था, अप्रोच थी, यो ताकि ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, 9 की बात है ये, 9 की बात है ये, मतलब अच्छा 9th में ही पढ़ ली थी, एक बार खुद मैंने किया था हाफ एम वी स्क्वायर कैसे। चलिए, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब मैंने ऊपर भी एम आ जाए तो मजा आ जाए, तो घर की खेती थोड़ी नहीं है, तो ऊपर नीचे एम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये पी स्क्वायर हो गया। चेक करो, हाफ ऊपर एक पूरी यूनिट तो बन गई पी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी और एम में ये रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और सॉरी मोमेंटम में। तो अब बताइए यहां से पी स्क्वायर कितना हो गया, 2m के, 2m के, और खाली p अंडर रूट 2m के। डायरेक्ट से याद कर सकते हो, मोमेंटम इक्वल टू छतरी के अंदर 2 मंकी, छतरी के अंदर 2 मंकी। ये घटिया ट्रिक ऐसी मिलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल अंडर रूट 2m, एन तो है ही नहीं इसमें, लेकिन वो याद करने के लिए वैसी बना दी है। हाँ, अब आ जाइए, इतने कंजरे नहीं हो, ठीक? तो कभी यदि सवाल सीधे सीधे आ जाए तो सीधे सीधे ये रहा, मोमेंटम आ जाए तो इसको ऐसे शकल बदल लेना, प्लास्टिक चीज वही है अंदर से। बाई चांस सवाल में काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो फिर पी की जगह ये लिख देना। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, पी की जगह लिख रहा हूं छतरी के अंदर 2 मंकी अपॉन क्यूबी। इस पर भी सवाल आते हैं, आते हैं, आते हैं। अब एक और सिचुएशन है, 4 फॉर्मूले हैं रेडियस के, एक और वेट कर रहा है आपका। वो क्या है सुनिए। कभी कभी वो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं देता, वो ये कहता है हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हमने किया है वोल्टेज से। देखो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का, देख आयुष्मान का डाउट आया है, सर कितने दिन का चैप्टर बचा है ये? यार ये तो डाउट आईआईटी में आएगा ये क्वेश्चन, तो तू तो आईआईटी की तैयारी करने लगा। अच्छा इससे तेरा क्या भला होगा, कितने दिन का बचा है, इससे क्या भला होगा? चलिए इधर देखिए। अच्छा सीरियसली, अच्छा बोर हो गया है, ओहो तू बोर हो गया आयुष्मान, तो चल बेटा तुझे माइया माइया करके पढ़ाऊं मैं, है ना, मुजरा कर करके, ठीक है? सुकून मिलेगा उसको। चलिए नेक्स्ट, इसका चौथा पॉइंट, मतलब चौथा फॉर्मूला वेट कर रहा है आपका, डांस कर करके, यानी मुजरा कर करके। मजा आ रहा है क्योंकि बोर हो गया तू कल से, है नहीं? चलिए तो अब सुनिए बेटा, एक और सिचुएशन दे रहा हूं। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हम यदि कर रहे हैं, तो हमारी फिजिक्स में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे। उनमें से एक तरीका जो आप पढ़ चुके हो, हाँ डिस्को लाइट लगा दूंगा यहाँ पे। चलिए इधर देखिए, एक जो तरीका है वो सुनिए बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इमेजिन करो। अब यार ये कोई बड़े बड़े पार्टिकल तो है नहीं कि साला गुलेल में लेके फेंक दूंगा तो हो गई एक्सेलरेशन,
है ना। देख वो कह रहा है ठुमका तो मारो, अबे पढ़ ले, ठुमका बाद में दिखा दूंगा क्लास के बाद। क्लास के बाद कह रही हूँ कि 8 बजे क्लास है बेटा, तेरे ठुमके भी दिखा दूंगा। फिलहाल प्लस क्यू सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब इसको डाइवर्ट मत करो। पॉजिटिव क्यू है, अब ये चार्ज ऐसे तो होते नहीं है कि तुमने गुलेल में फंसाया और यूं फेंक दिया। जो चीज दिखती नहीं हो तो गुलेल में कैसे फंसा सकते हो? कि हाथ में लेके पागलों की तरह, जैसे पागल ईंट ले लेते हैं ना, चार्ज पार्टिकल को लेके फेंकू तो फेंकू। तो ये चीजें बड़े सॉफ्ट डेलिकेट तरीके से एक्सेलरेट होती है, कैसे, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि मैं इसके पास सुनना चुपचाप अचानक से पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ले आऊं, सोचो 1 मिनट, मैं यूं खड़ा हुआ हूं आपसे पढ़ा रहा हूं, कल पीछे से शेर आ जाए, मेरी नजर नहीं गई, अचानक से मैं गया तो ये होगा या नहीं होगा, मैं ऐसी होगी कि नहीं मेरी। वही अचानक से कोई इवन शेर, अच्छा सा कोई शेर का वो जो होता है स्टैचू, जो ओरिजिनल सा लगे रख दे, एक बार को तो मैं भबक जाऊंगा। तो वैसे ही सुनना, ये चार्ज पार्टिकल है प्लस, अचानक से इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो भबक जाएगा या नहीं भबक जाएगा? ये भग जाएगा, फर, ठीक है, ये भग जाएगा। तो चलिए बेटा, तो ये एक तरीका ये भी होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने का, यानी हमने चार्ज पार्टिकल को छुआ भी नहीं, उसके पास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रख दिया, वो एक्सिलरेट हो गया। या फिर यदि वो नेगेटिव क्यू है तो इसके बगल में ये नेगेटिव क्यू है तो इसके बगल में नेगेटिव सराउंडिंग क्रिएट कर दो, भग जाएगा, डर जाएगा, ये भग जाएगा यहां से, हटे यहां से। अब इसमें फिजिक्स कौन सी लगी इसमें? अब सुनिए, इमेजिन करो मैं यदि चार्ज को पकड़ सकता हूं थोड़ी देर के लिए, और मैंने इसे पकड़ रखा है, शेर भी यहां पर है, पकड़ भी यहां रखा है, चार्ज प्लेट भी यहां और इसे पकड़ रखा है, इमेजिन करो। तो बताना इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? और मेरे हाथ हटाते ही वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इमेजिन करो यदि मैंने पकड़ रखा है तो ये फड़फड़ा रहा होगा, फड़फड़ा रहा होगा, ठीक है। हाँ बेटा कर रहा हूं, टेंशन मत ले। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब बताइए इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बताइए, इस सिचुएशन में mgh लगेगा, हाफ kx² लगेगा, माइनस पी cos थीटा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी की दो। हाँ निकुंज, शाबाश, तेरे लिए सैल्यूट बनता है, शाबाश निकुंज, सही पकड़े हो। और लोग बताइए, विनय चौधरी, शाबाश, अच्छे बच्चे यार, ये हीरे हैं। यदि इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी, और आप पढ़ चुके हो, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को बताओ, केवल यार दो ही, एक विनय और एक निकुंज, अक्षर, रोहताश, नहीं, वेदांश बिल्कुल ठीक। हाँ सर, आप ड्राइव किया है वही अच्छा, जो आपने ड्राइव किया है वो लगेगा, इसमें लगेगा QV। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब Q चार्ज V पोटेंशियल में रखा हो, याद दिलाता हूं, पोटेंशियल वर्क डन का, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो W = QV आया था, और जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, WU। तो U का एक फॉर्मूला ये भी था, जब Q चार्ज V पोटेंशियल में रखा हो, Q चार्ज V पोटेंशियल में रखा हो। बेटा अक्षर जो आपने लिखा ना K Q1 Q2/R, वो तब लगता है जब ये और ये दोनों पॉइंट होते। यदि आपको सोर्स चार्ज ये नहीं पता कि वो कैसा नेचर का है, तो फिर हम ये लगाते हैं जब Q चार्ज V पोटेंशियल में, हालांकि V की वैल्यू वही है जो तूने फिर रखोगे तो वही, यदि वो पॉइंट चार्ज होगा तो। फिलहाल ये याद आ गया या नहीं याद आ गया कि QV = KE। ऐसी सिचुएशन में जब ये एक्सेलरेट होते हैं तो हम ये फिजिक्स यूज करते हैं। अच्छा इसमें एक मिनट सुनो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई नहीं हुई है बताओ? 11th लेवल में मैं यदि इसे छोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे भी यही फिजिक्स लगेगी, लेकिन यहां पी का फॉर्मूला यहां क्या रखोगे? यहां mgh रखोगे, यहां mgh रखोगे। आ रहा है समझ में? यहां पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, पर यहां पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन mgh यूज करोगे। तो फिलहाल ये आ गया समझ में? बेटा यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर रटो। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी की जगह QV भी रखना पड़ सकता है इन सवालों में। यानी जो चौथा फॉर्मूला है, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, रेडियस का नेक्स्ट फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है। नीचे तो QV है, ये QV
ऊपर छतरी के अंदर 2 मंकी थे, के की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू वी। लेकिन ध्यान रखना ये वी थोड़ा बड़ा सजा के लिख देता हूं, ये वी पोटेंशियल है और ये वी वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, इसमें गुंडी मार देता हूं, तो ये गुंडी वाला भी, एक बिना गुंडी वाला भी। जिसमें गुंडी लग रही है वो स्पीड है, जिसमें नहीं लग रही वो पोटेंशियल है। हालांकि इसमें क्यू से क्यू कट भी जाएगा थोड़ा सा पार्शियली, उसको जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया। ये 4 हैं जिस पर सवाल आ चुके हैं और आते हैं। रेडियस इस पर भी, रेडियस इस पर भी, रेडियस इस पर भी, रेडियस इस पर भी। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी ले बेटा। सर अब बस 7:45 हुए अभी तो। 1/b, तो बी बाहर ले लिया, एक क्यू काट ले। अरे वो ये कह रहा है नोट्स में, चलो नोट्स की बात करते हैं। 1/b अंडर रूट 2mv/q, ये लिख रहा होगा। अब ये अंडर रूट पूरे पे कैसे आया, सोचो, ये बुद्धि खुद लगाओ, नहीं आ पाएगा। ये भी तो मैंने यहां लिख दिया, अरे हरेंद्र 2mqv/q 1/b, ये ठीक है, ये ठीक है नहीं, क्यू तो हाँ 2mqb, ये वाला क्यू ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये स्क्वायर रूट इस पे भी आ जाए, तो इस पे क्यू स्क्वायर कर दूं। चलिए, तो चलिए जनता की मांग पर प्लीज इतना पढ़ के आइएगा। और जो कर सकते हो होमवर्क तो दे दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी नीयत साफ है, क्वेश्चन नंबर 13 से करिएगा, 13 से 38 तक, 13 से 38 तक, 13 से 38 तक। और जो तुम्हें लग रहा है साइक्लोट्रॉन बीच में है तो उसे छोड़ देना। ओके बेटा, बाय। और बेटा ऑफलाइन का सीधा सीधा है, मुझसे सब अलग अलग पूछते हैं। जब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, जब बड़ी बड़ी कोचिंग खुल जाएंगी, गवर्नमेंट लीगल कर देगी, तब मैं ऑफलाइन तब शुरू करूंगा। ठीक है, तब शुरू करूंगा, चाहे मुझसे अलग से पूछ लो चाहे, ठीक है।